तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो पांचवा टी20 इंटरनेशनल हुआ है उसकी मैच रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था ना कि हसन नवाज की 3 डक्स हो गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। तो वो मैं बिल्कुल सही कह रहा था क्योंकि मुझे ना ऐसे शक सा पड़ रहा था कि ये कोई रिकॉर्ड बना हुआ है। तो वो रिकॉर्ड ये है कि भाई मोस्ट डक्स बाय अ पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन इन अ टी20 सीरीज़ वो हसन नवाज की 3 हो गई हैं। हसन नवाज ने 5 इनिंग्स खेली हैं, 3 डक्स हैं। एक इनिंग में 1 रन बनाया और एक इनिंग में सीधी मारी है, ठोकी है सेंचुरी। ठीक है, 103 के इतने रन्स बनाए थे। अच्छा, हसन नवाज की 3 डक्स हो गई हैं, नंबर 1 के ऊपर हैं। फिर नंबर 2 के ऊपर शाहजेब हसन हैं, उनकी 2 इनिंग्स में 2 डक्स हैं। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर मोहम्मद हफीज़ हैं, 3 इनिंग्स में 2 डक्स हैं। अच्छा, हफीज़ भाई भी हैं। चलो ठीक है, ये हसन का रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन क्या यहाँ पर हसन को क्रिटिसाइज़ करना बनता है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, और करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। पूछो क्यों? यंग लड़का है, बिल्कुल यंग। पहली सीरीज़ है वो भी न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड की सीरीज़ मुश्किल होती है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि पिचेस तेज़ होती हैं। न्यूजीलैंड की आपको पता है ना कि दुनिया की फास्टेस्ट पिचेस उनमें से ज़्यादातर न्यूजीलैंड के अंदर है। ठीक है ना। एक वो ऑकलैंड ही है जहाँ पे आप थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर पाते हैं ड्रॉप इन पिच की वजह से। बाकी तो वहाँ पर दे मार 4.5 है। फास्ट पिचेस, टेनिस बॉल बाउंस, स्विंग होती है, सीम होती है ठीक ठाक। आपने देखा है वो आज उसको गेंद पड़ा है अब्दुल समद को, वो किधर ऑफ स्टम्प से बाहर सीम पड़ के आया। मतलब वो इतना मुश्किल गेंद था, हालांकि समद उसको खेला अच्छा था। समद था कि सलमान आगा था, इन दोनों में से कोई एक था। ऑफ स्टम्प से बाहर गेंद पड़ा है, ठीक है, वो रूक था मेरा ख्याल है। बॉल सीम हुआ है और बॉल जनाब सीम के साथ बाउंस भी हुआ है, यानी कि बॉल पड़ के तो वहाँ से गेंद इधर आया और इस चेस्ट हाइट के ऊपर खेला है, चेस्ट हाइट के ऊपर। इतना मतलब बॉल सीम भी हुआ है और बाउंस भी उस पर जनरेट हुआ है। तो ये मुश्किल विकेट्स हैं। हसन को ना मशवरा ये है कि एक तो थोड़ा सा अपने फुटवर्क के ऊपर उसको काम करना है। पहली चीज़, थोड़ा सा ना अपना फुटवर्क बेहतर करना है और वो डोमेस्टिक में ही होगा। दूसरा, आपको सर ये जो आप मुझे नज़र आ रहा है कि आपने ऑलरेडी प्री माइंड सेट बना लेते हैं, मैंने इस गेंद को मारना है। अभी बॉलर भागता हुआ आ रहा है और आपने माइंड बना लिया कि मैंने इस गेंद को मारना है। ये गलत है अप्रोच, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने तो माइंड बना लिया है मैंने गेंद को मारना है, गेंद पड़ेगी किधर, बाउंस कितना होगी, सीम मूवमेंट कितनी जनरेट करेगी, इन दी एयर कितनी स्विंग होगी। ये सब कैलकुलेशन तो जब भैया गेंद निकल जाएगा ना हाथ से उसके बाद आएंगी। ठीक है, इन इक्वेशन जो आपने अपनी बनाई हुई है शॉट मारने की, तो उसमें हो क्या रहा है कि चूंकि आपने पहले से माइंडसेट बना लिया होता है, इसलिए जब आपको गेंद पड़ती है ना कहीं पर भी, तो आप फिर उसको चेक नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने देखा है कि आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शॉर्ट लेंथ की गेंद को भी लेग साइड पर पेलने के चक्करों में होते हैं। अगर आप इसको ऑफ साइड की गेंद को ऑफ साइड के ऊपर मारने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? कोई अपर कट, ठीक है, कोई वो थर्ड मैन की तरफ जो आप अपर कट खेलते हैं, स्कूप टाइप जो भी आप उसको कह लो, वो शॉट की खेली जा सकती है। पॉइंट, कवर पॉइंट, इसके ऊपर से कोई जिसे कहते हैं कट शॉट, अपर का वो जिसे कहते हैं एरियल कट शॉट खेलने की कोशिश की जा सकती है। कुछ इस तरह का प्री मेच्योर माइंडसेट ना बनाओ मेरे भाई कि मैंने मारना है, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ ना आप गेंद कहीं पड़ रही है, बल्ला आप कहीं घुमा रहे हो, उससे तो फिर यही होगा ना, जिस तरह आप आउट हो आपका एज निकलता रहेगा, आप विकेट के पीछे कैच आउट होते रहोगे, या आप कैच आउट हो जाओगे 30 यार्ड के अंदर या थर्ड मैन के ऊपर, समथिंग लाइक दैट। गेंद की लाइन, लेंथ, सीम, स्विंग, ये सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है जब आप एक बड़ा शॉट खेलने जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल फट्टा विकेट के ऊपर तो बैटिंग कर नहीं रहे कि जहाँ पर आपको पता है कि गेंद इधर पड़ा है तो इधर ही आएगा। ऐसे ही है ना, फट्टा विकेट के ऊपर ना गेंद स्विंग होता है ना सीम होता है, सीधा सीधा सा फ्लैट ट्रैक होता है, उस पर आपको एक सर्टन पेस के साथ, एक सर्टन बाउंस के साथ आपको गेंदें आ रही होती हैं, आपको पता चल जाता है। अगर सर्टन पेस ना भी हो तो एटलीस्ट आपको पिच पे से क्या मिल सकती है हेल्प बॉलर को, वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, विकेट कुछ कर नहीं रही, तो अगर मैं थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन बनाकर पीछे होकर, आगे होकर, निकल कर या डीप क्रीज के अंदर जाकर कोई शॉट खेलने की कोशिश करूं, तो वो जिसे कहते हैं इक्वेशन बनाना शॉट मारने की बड़ा वो इजी होती है। लेकिन जब आप इस किस्म की ट्रिकी पिचेस के ऊपर खेल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो अपने हिसाब किताब में, वो जब गेंद निकलती है तो उसमें
एडअप हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, विकेट का बाउंस, विकेट का सीम मूवमेंट, इन द एयर स्विंग, बॉलर का अपना पेस, ठीक है, फिर प्लस आपने कितना अच्छा गेंद की लाइन, लेंथ, बाउंस, स्विंग, सीम मूवमेंट को कवर किया है, ये सब कुछ इक्वेशंस मैटर करती हैं। तो हसन को ना ये सारी चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सीखनी पड़ेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम रियली होपफुल कि वो सीखना ज़रूर, ये आपको ना डोमेस्टिक क्रिकेट में सीखना पड़ेगा, नेट्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाउंस को कैसे खेलना है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो तो बाउंस का तो आजकल मैं बड़ा सिंपल सा बताता हूँ, पकड़ो एक थ्रोअर तगड़ा सा, उसे को फेंको मेरे ऊपर, बाउंस पे बाउंस, सिमटी ट्रैक के ऊपर, 150 की पेस से जब थ्रो आएगी ना, तो जब आप उसे पुल शुल खेलने के पक्के हो जाओगे, तो आपको जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे ना, तो वहाँ पर अगर आपको किसी भी विकेट के ऊपर 150 का बाउंस पड़ेगा ना, तो आप उसको ईजिली मैनेज कर लोगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जैसे कहते हैं ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई होती है, आपकी मसल मेमोरी बन गई होती है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो इमीडिएटली इन एक्शन आ जाता है। ये होता है जब आप नेट्स में और बाकी जगहों के ऊपर ना, डोमेस्टिक में, ये वो जब आपने घंटों प्रैक्टिस की होती है किसी शॉट की, ठीक है ना, कहीं जहाँ पर भी आप फंसते हैं, ये जो मैं बाकियों को कहता हूँ ना कि जाएँ डोमेस्टिक में ये करें, जिसे कहते हैं प्रैक्टिसेस वगैरह, वो मैं इसी वजह से कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ग्रोसरी वालों, तुम अपने अपने फेवरेट प्लेयर के गोटे मुंह में लेकर फिर रही होती हो, पूछते क्यों नहीं हो कि भाई तुमसे क्यों नहीं लग रही? पूछो ना भाई, तुम एक साइड के प्लेयर क्यों हो? ना तुम्हारे पास कट शॉट है, ना तुम्हारे पास ड्राइव है अच्छी, क्यों तुम एक साइड के ऊपर ही लेग साइड पे पेलने के चक्करों में लगे रहते हो? वो स्टीव स्मिथ, कितना अनऑर्थोडॉक्स किस्म का उसका बैटिंग स्टांस है, वो घर के पिछवाड़े पर मशीन लगाकर बॉलिंग दिन की 1000-2000 गेंदें खेला करता था, 1000-2000 गेंदें दिन की, फुल पेस के साथ। फिर वो स्टीव स्मिथ मन है कि जिसे कहते हैं घोड़े लगी हुई टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग एवरेज, ये सुनना ज़रा गौर से, वो स्टीव स्मिथ जिसकी टेस्ट एवरेज घोड़े लगी हुई विराट, रूट, केन विलियमसन या कोई भी और उससे ज़्यादा थी। मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।